ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक एप्लीकेशन को, एक प्रोजेक्ट को अपने को लाइव करते हैं या डिप्लॉय करते हैं कहीं पे किसी भी सर्विस को यूज करते हुए। आपके पास काफ़ी सारी सर्विसेज है इस काम को करने के लिए, जो कि फ्री भी हैं और पेड भी हैं। अगर हम फ्री की बात करते हैं तो हमारे पास नेटलिफाई है, हमारे पास वर्सल है, हमारे पास गेटअप पेजेस है, हमारे पास फायरबेस है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि हमारे पास फ्री हमें प्रोवाइड कर रही होती है सर्विस, का हम इसको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हेरोकू पहले आपका फ्री फ्री होता था, आई थिंक मेरे ख्याल से पेड हो चुका है। और इसके अलावा आपके पास AC2 भी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब लाइव करने से मुराद क्या है कि मैं अगर अपना अभी मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे चला रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे चल रहा है क्योंकि मेरे पास इसका कोड पड़ा हुआ है। तो मैंने राइट क्लिक किया फाइल के अंदर जाकर HTML फाइल पर, और देन उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, जैसे कि फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग इस तरह ही करते हैं कि आपके पास कोई फाइल होती है और आप उसको रन करते हैं और देन आपको उसका आउटपुट देखने को मिलता है? ऐसा है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग फेसबुक चलाते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, तो क्या आपको कोई कोड फाइल पे जाते हैं यूट्यूब की, फेसबुक की, उसको जाके स्टार्ट करते हैं और देन उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है? या आप सिंपल उनकी जो डोमेन नेम होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर WC स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अब इनकी WC स्कूल्स पे और मैं आता हूँ यहाँ पर, तो मैं सिर्फ इनकी डोमेन नेम लिखूंगा और ये आपके ब्राउजर पर, क्लाउड पर आप कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। ठीक है, किसी न किसी सर्वर के ऊपर होस्ट की हुई है। तो मैं डोमेन इसे, नेम हम सिर्फ लिखते हैं। हाँ, हम डोमेन नेम लिखते हैं। अच्छा, डोमेन नेम एक्चुअली पीछे हो क्या रहा होता है कि हमारे पास IP आ रही होती है जिस सर्वर के भी जहाँ पे आप डिप्लॉय होते हैं ना, उसकी IP आ रही होती है, बट वो IP को हर कोई मेमोराइज नहीं कर सकता है कि 192.98.92 इस तरह समथिंग समथिंग। तो एक्चुअली में इस तरह से हो रहा होता है कि यूनिक आईडी हर उसकी दी होती है और देन उसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे होते हैं, बट वो हर किसी के लिए फिजिबल नहीं है मेमोराइज करना, उसको याद रखना। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर डोमेन की मैपिंग कर रहे होते हैं उसके साथ, IP के साथ, कि भाई अगर मैं ये डोमेन लिखता हूँ तो इसकी जिस IP के साथ मैपिंग हुई होगी, तो अगर मैं ये नेम टाइप करूंगा डोमेन का, तो वो उस IP पे जो भी आपका वेबसाइट डिप्लॉय हुई होगी वो आपको एक्सेस होकर मिल जाएगी। ठीक है। तो हम लोग सिंपल इस तरह नाम लिखते हैं और हमारे पास एक्सेस हो जाता है। तो हम कुछ यही काम आज इसके साथ करेंगे कि मैं इसको जब डिप्लॉय कर दूंगा तो फिर आप लोग मेरे कोड को यूज़ किए बगैर, या आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल उस जो आपको एडमिन कस्टमर में डोमेन बना के दे देगा खुद से ही वर्सल, तो हम उसको यूज़ करते हुए हम ये काम कर लेंगे और आपको मैं URL दे दूंगा। आप सिंपल उस URL पे क्लिक करेंगे और आपके पास अपनी एप्लीकेशन जो एप एंड रनिंग होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप सारे के सारे फंक्शनलिटी जो इसके लिए मैंने इम्प्लीमेंट की है, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज कुछ हम यही काम करेंगे। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन तो चल रही है, हम यहाँ पर आ जाते हैं और आप लोगों को यहाँ पर अपने पास टाइप करना है वर्सल। और अब पहले पहले साइड आ जाइए, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप पे। डिप्लॉय बिल्ड एंड डिप्लॉय द बेस्ट वेब एक्सपीरियंसेस जो भी लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना। फर्स्ट लिंक पे आप साइन अप पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। मैं इस पेज पे आने के बाद यहाँ मेरे पास साइन अप का बटन आ देगा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक, अच्छा अगर आप लोगों का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ है, दूसरा अकाउंट में बना हुआ है, तो मैं इस अकाउंट से एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल आप लोगों को स्क्रैच से पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर आकर साइन अप पे क्लिक करता हूँ और सिंपल सा आपके पास इस तरह कुछ पेज आ जाएगा। ठीक है, क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना कि प्लान टाइप क्या आप लोगों ने पहले ये चूज करना है, कोई सिंगल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ हॉबी, आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो मैं वर्किंग प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को अपना कोई भी यूजर नेम देना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अली हैदर डॉट बनो काबिल। और आप यहाँ पे अपना कुछ भी यूजर नेम दे सकते हैं, बट यूनिक होना चाहिए आपका यूजर नेम। और मैं यहाँ पे, अच्छा डॉट यहाँ पे मेरे ख्याल से अलाउ कर नहीं रहा है, तो ठीक है मैं इतना ही लिख देता हूँ। और देन आप लोगों को कंटिन्यू कर देना, आप जो भी अपना यूजर नेम यहाँ लिखें, बट वो देख लीजिएगा, मेक श्योर कि यूनिक होना चाहिए। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर लेट्स कनेक्ट योर गेट प्रोवाइडर। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको जो आप प्रोजेक्ट इस पर डिप्लॉय करेंगे वो आपका गेट हब पर, गेट लैब पर या बिट बकेट पर, इन तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय होना चाहिए। मतलब कि आपको कोड उस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग गिटहब पढ़ा है। देखिए गिट एक आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसके आपके पास बहुत सारी कमांड आपको मिल रही होती हैं। और ये जो आपको गिटहब है, गिट लैब है, गिट बकेट, बिट बकेट है, ये आपके पास क्या है, ये आप लोगों के पास एक UI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सारे काम कर इजीली UI, एक आसान सी UI प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ लें। तो हम लोगों ने गिटहब देखा है, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वालों का बिट बकेट भी है और गिट लैब भी एक है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू विद गिटहब कर लेंगे क्योंकि मेरा अकाउंट भी गिटहब पर है।
तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑथेंटिकेशन का वगैरह करेगा और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऑथराइज वर्सल, ठीक है। आपको कुछ ये वाले पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी, आप लोगों को यहाँ पे आगे सिंपल से इसको मैं बड़ी स्क्रीन कर दूँ तो इस तरह कुछ आपके पास आ जाएगा। ऑथराइज वर्सल में कर देता हूँ, अलाउ करता हूँ कि मेरी गिटहब रिपॉजिटरी का एक्सेस मिल जाए इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑथराइज वर्सल कर देता हूँ और यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू द ऑथराइज एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने प्लीज एंटर योर फोन नंबर टू वेरीफाई योर लॉगिन, यू विल रिसीव अ सिंगल यूज कोड टू सबमिट, ओके। तो मैं यहाँ पर अपना पहले तो चेंज कर लेता हूँ पाकिस्तान और देन यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर टाइप कर देता हूँ, ओके। सो जब आप अपना फ़ोन नंबर टाइप कर देंगे तो आप लोगों के पास उस फ़ोन नंबर के ऊपर एक कोड आ जाएगा और वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। जब आप फ़ोन टाइप नंबर टाइप करके और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट से कोई भी सबमिट का बटन आ रहा होगा उस पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड डालना होगा जो कि आपको मोबाइल पे आपको रिसीव हुआ होगा। तो आप 4 डिजिट्स का कोड आपके पास रिसीव होगा, उसको आप इंसर्ट कर देंगे और देन जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी आगे। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इतना सिंपल था आप लोगों का अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पर। और ये देखिए आपके पास मेरी उसी मैंने अपने जीमेल जो थी मेरी ये वाली थी अकाउंट जीमेल आईडी, तो इसके थ्रू मेरा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है और मेरे पास ये एक बेसिक सा डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। तो इंस्टॉल द गिटहब एप्लीकेशन फॉर द अकाउंट यू विश टू इंपोर्ट फ्रॉम कंटिन्यू, और यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट टाइम के लिए सारे काम है और एक दफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद बार बार आपको एक चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने गिटहब रिपोजिटरी का पासवर्ड दे देता हूँ, जो भी आपको गिटहब सॉरी गिटहब रिपोजिटरी नहीं गिटहब अकाउंट का, तो वो मैं पासवर्ड शेयर कर देता हूँ। ओके, सो जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया है तो ये कुछ मेरे पास जो ऑलरेडी रिपोजिटरी बनी हुई है वो सारी की सारी फैच करके ले आएगा। मेरे इस गिटहब अकाउंट पे कुछ रिपोजिटरी बनी हुई है इस तरह की, तो इसे सारी की सारी फैच करके ले आया है, ठीक है। सो हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन का देख लिया किस तरह से हमने अकाउंट क्रिएट करना है अपना वर्सल के अंदर। और देन हम लोगों ने हमने जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमारे पास हमारे केस में एक टू डू प्रोजेक्ट है। अब हम इसको इसके लिए हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे और रिपोजिटरी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम उसके कोड को पुश भी कर चुके हैं। और मेक श्योर कि आप लोगों की जो रिपोजिटरी है उसके अंदर आपके पास एक रूट फाइल होनी चाहिए, मीन्स के index.html होनी चाहिए या index.js होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोनों का नाम इंडेक्स कर दिए ताकि हमारे पास एरर ना आए। आपकी प्रोजेक्ट के अंदर इंडेक्स फाइल लाजमी होनी चाहिए जो कि आपकी रूट फाइल कहलाएगी, ठीक है, वरना वो एरर आपको थ्रो कर सकता है। तो और यहाँ पे भी आके मैं चेंजेस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स आ गई है, सेव करता हूँ। और देन अब मैं इस चेंजेस को पुश भी कर लेता हूँ अपने पास गेट पुश origin सॉरी गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m चेंज स्क्रिप्ट पाथ, ओके। और गेट पुश origin मेन, एंड ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर। और मैं अगर यहाँ पर आता हूँ वापस अपने गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए दोनों फाइल हमारी जा चुकी है, हमारे पास इंडेक्स की फाइल आ चुकी है। और अगर मैं index.html के ऊपर जाता हूँ 3 कमेंट आ चुके हैं यहाँ पर हमने जो किए हैं, और ये हमारे पास फाइल का नेम भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये रहा index.js हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर अब मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे पास मेरा कोड जो है गिटहब पर पड़ा हुआ है और मैं रिपोजिटरी क्रिएट करके इसमें कोड पुश कर चुका हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने वर्सल के ऊपर और वर्सल में आकर हम लोग यहाँ पर ये हमारी रिपोजिटरी जो हमने क्रिएट की हुई वो वापस यहाँ पे आने लग गई यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपकी रिपोजिटरी आ रही है इस पर आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई यूनिक सा आपको नेम दे देगा, तो हम यहाँ पर टू डू ऐप ही कर लेते हैं अपनी मर्जी से। और ये देखिए जो रूट डायरेक्टरी है ना, हमने यहाँ पर आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और आपका फाइल का नेम चेंज है, ठीक है। बट मैं उस पर पंगों में नहीं पड़ रहा, तो मैं सिंपल से यहाँ पर आकर अपना डॉट / तरह लिखा रहने दूंगा और अपनी फाइल का नाम वहाँ पे इंडेक्स कर लूंगा, ठीक है। और दैट्स इट, बस इतना ही करना है और उसके बाद डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे आप लोग और अगर चेक करते हैं कितना टाइम लेता है बिल्डिंग डिप्लॉयमेंट समरी। और ये कुछ आपके पास अब इशू आना नहीं चाहिए। और ये देखिए आपके पास आपके इसका प्रीव्यू भी इसने दे दिया है, आप सिंपल से यहाँ पे अच्छा अभी जो मैं अगर उस पर क्लिक करूँ
तो ये देखिए, इसने कुछ रैंडम सा हमें यूआरएल दे दिया जो भी हमने टू डू ऐप दिया था, और उसके बाद स्मोकी एमयू जो भी है, और उसके एंड में डॉट वर्सल डॉट ऐप आपको साथ में अटैच करके देगा। ठीक है, अपनी एडवर्टाइजमेंट तो करनी है ना उनको। ठीक है, तो अब ये देखिए, अभी एक ऐसा यूआरएल है। अब अगर मैं अपने सर्वर को जाके क्लोज भी कर दूं यहाँ से, जो मैंने स्टार्ट किया था, ऑलरेडी आई थिंक क्लोज हो चुका है टर्मिनल। तो अब अगर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, या मैं कहीं पे भी जाके इसको यूआरएल कॉपी करता हूँ, इवन कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे इसको जाकर टेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। और अब मैं इसको अगर चेक करूँ, एड टू डू, कुछ हम रैंडम से डेटा यहाँ पे पास कर एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए प्रॉपर चल रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एडिट, और मैं इसे कुछ चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और एडिट टू डू, तो ये देखिए आपके पास हेलो वर्ल्ड भी आपको चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एड टू डू करते हैं, और इसमें कुछ दोबारा से जब भी डालता हूँ यहाँ पर एड टू डू करते हैं, वहाँ पर वो भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और मैं अगर डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो वही सारी हमारी फंक्शनैलिटी जो प्रॉपर वर्क कर रही है। और अगर मैं मार्कस डन करता हूँ, तो डन आ गया है। अब यहाँ फिल्टर वगैरह जो करने, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, तो वहाँ पर सब चीज़ें हमारी प्रॉपर चल रही हैं। ठीक है, और हमारे कोई भी यहाँ पे सर्वर नहीं चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है इस चीज़ में, तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर इसको एंड कर रहे हैं सेशन।